A very good afternoon to all of you. My name is Vansh Sharma and I am your English mentor. So, आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा होगा मैंने आपको नाउन पढ़ाया होता, व्हाट इज़ नाउन, नाउन के टाइप्स एंड उसकी एक्सरसाइज करवाई थी, उसके रूल्स बताए थे. सो आई डिस्कस ऑन लेटेस्ट टॉपिक प्रोनाउन. सो pronoun are those words who replace the noun. Example I, he, she, etc. यहाँ बताया गया है कि प्रोनाउन वो वर्ड्स हैं जो नाउन को रिप्लेस कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे मिस्टर शैली इज़ अ गुड टीचर. ओके, मिस्टर शैली इज़ अ गुड टीचर. तो एंड मिस्टर शैली इज़ अ वेरी हेल्पफुल एंड काइंडनेस गर्ल. तो मैं इसमें बार बार ही मिस्टर शैली ना लगा के शी का यूज़ कर सकता हूँ मैं. जैसा कि मैंने बताया प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन को रिप्लेस कर देते हैं, जिससे हमारी कम्युनिकेशन इफेक्टिव बने, मतलब रिपीट हमारा वर्ड अगेन एंड अगेन ना हो. तो प्रोनाउन आर दोस वर्ड्स हु रिप्लेस द नाउन. एग्जांपल आई, ही, शी, एटसेट्रा एंड सो ऑन. अब हम प्रोनाउन का यूज़ करते क्यों हैं? दे मेक द इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जिससे कम्युनिकेशन में ना इफेक्टिवनेस है. ओके, एंड सेकेंड, नॉट रिपीटिंग द सेम नेम वर्ड अगेन एंड अगेन. जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि नेम जो रिपीट होता है अगेन एंड अगेन वो आपकी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव नहीं करता. इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपका एक पर्टिकुलर जैसे ये ही, शी, इट, यूअर्स ऐसे लगा के आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्रिएट कर सकते हैं. जैसे कि मिस्टर शैली इज़ अ गुड टीचर, मिस्टर शैली इज़ अ गुड कम्युनिकेटर. सो इन दिस केस वी विल नॉट यूज़ द मिस्टर शैली नेम अगेन एंड अगेन. वही एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि मिस्टर शैली जैसे एक पर्सन में कई सारी क्वालिटीज़ होती हैं. ठीक है, तो मिस्टर शैली जो आपका है एक अच्छी टीचर भी है, गुड कम्युनिकेटर भी है, एक अच्छी हेल्पफुल लेडी भी है. तो मैं बार बार मिस्टर शैली का नेम यूज़ नहीं करूँगा. इसमें मैं शी का यूज़ करूँगा. शी क्यों? क्योंकि शी रिप्रेजेंट करता है मिस्टर शैली को. ओके, एंड सेकंड, एनीवन हु कॉल यू, हु प्रोनाउन नॉट यूजिंग द नेम. इन दिस केस में हु जो आपका हु है, ये आपका प्रोनाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, नॉट यूजिंग द नेम. इसमें हु, इसमें आपको नॉट यूज द नेम. इसमें जो हु है आपका वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, क्योंकि इसमें नॉट शो, इसमें नेम ना कोई शो नहीं हो रहा है, इसलिए आपका ये, इसलिए हमने यहाँ पे हु लगाया है. अब जैसे हम करते हैं दिस इज़ माई कार. ठीक है, दिस इज़ माई कार, दिस इज़ अ प्रोनाउन. जैसे इस केस में देखिए दिस इज़ माई कार, तो ये दिस वर्ड है ना ये आपका प्रोनाउन है, क्योंकि इसने नाउन को रिप्लेस कर दिया. ठीक है, नाउन को रिप्लेस कर दिया. तो दिस इज़ अ प्रोनाउन नॉट कमिंग नेम, सो दैट्स व्हाई इट्स अ प्रोनाउन. एग्जाम्पल आई, वी, यू, दे, ही, शी, इन ईच, समवन, हु, व्हाट, एक्सेट्रा. वही बताया मैंने जैसे कि कोई जैसे प्लेस हो गया, एनीथिंग कुछ भी हो गया आपका, वो हमने स्पेसिफाई नाम का यूज़ करके, नाम रिप्रेजेंट करके हमने नॉर्मल आपका दे का यूज़ किया, ही का, शी का, इट का, यूर सेल्फ का. ओके, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. अब हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ेंगे. टाइप्स ऑफ प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? जैसे पर्सनल प्रोनाउन आर दोस वर्ड्स हु रिप्लेस द नाउन रेफरिंग टू स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स. दे इंडिकेट द स्पीकर, फर्स्ट पर्सन, द पर्सन स्पोकन टू सेकंड पर्सन. जैसे पर्सनल प्रोनाउन जो आपका वर्ड है ना, ये वो वर्ड हैं जो नाउन को रिप्लेस करते हैं. और जैसे इसमें फर्स्ट पर्सन यूज़ होता है, सेकंड पर्सन यूज़ होता है एंड आपका थर्ड पर्सन यूज़ होता है. अब मैं फर्स्ट पर्सन बताऊंगा आपके कौन होते हैं. जैसे फर्स्ट पर्सन जो होता है आपका, जो कम्युनिकेशन को स्टार्ट करता है. जैसे मैंने किसी दूसरे पर्सन से बात की तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया. फर्स्ट पर्सन में आपके आई एंड वी का यूज़ होता है. ठीक है, फर्स्ट पर्सन जो हु स्टार्ट की कम्युनिकेशन. एंड सेकंड पर्सन जो समथिंग एल्स इज, फर्स्ट पर्सन एंड द पर्सन इज स्पोकन टू, जिसको बताया जा रहा है. सेकंड पर्सन आर दोस पर्सन जिससे कम्युनिकेट किया जा रहा है। ठीक है, जैसे मैंने, जिसमें आपका सेकंड पर्सन में आपका यू आ जाएगा। ठीक है,
कि जैसे मैंने किसी दूसरे के बारे में बताया, किसी दूसरे को बताया, तो वो आपका सेकंड पर्सन हो जाएगा। और आपका थर्ड पर्सन जो है, जैसे इसमें थर्ड पर्सन वो पर्सन होगा आपका जिसके बारे में बात की जाएगी। थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जाएगी। कौन, जैसे आपका ही, शी, जैसे वो, ये, जैसे जिसके बारे में बात की जाती है कि जैसे वो आदमी बहुत अच्छा है, वो इंसान बहुत गंदा है, तो थर्ड पर्सन में वो जिसके बारे में बात की जाएगी वो रिप्रेजेंट होएगा, ठीक है। एंड सेकंड आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस को ना हम रिलेटिव प्रोनाउंस भी कहते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस को हम रिलेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं, जिसमें आपका WH फैमिली यूज होती है, हु, विच, वट, हुएवर, विचएवर, होम। जैसे मैं ये आपको पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा रहा हूँ ना, ये अभी आपको मैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, आगे हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे, इससे आपकी कंफ्यूजन और भी क्लियर हो जाएगी। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जैसे उन्हें हम रिलेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं, जिसमें आपका हु, विच, वट, हुएवर, विचएवर, होम जो एक कनेक्शन को शो करते हैं, इनकी सेंटेंस में। जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, आई दैट जैसे मैंने एक नई शर्ट खरीद ली और उस पर दाग लग गया, तो ये कनेक्शन शो हो रहा है। मैं इसमें रिपीट वर्ड नहीं करूँगा, टी शर्ट। मैंने यहाँ पे डैट का यूज़ करके मैंने एक कनेक्शन शो कर दिया सेंटेंस में। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हमें ये बताता है, कोई भी आपका एक सेंटेंस है, उसमें जो एक कनेक्शन शो होएगा ना, वो आपका हु, विच, वट, डैट, व्हेनेवर, ये ना एक कनेक्शन शो कर देगा आपका। इससे आपको समझ में आ जाएगा। एंड सेकंड आपका पॉजेसिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो एक ओनरशिप क्रिएट करते हैं। जैसे माइन, कि दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है, मेरा इसका पे ओनरशिप है, तो ये चीज़ आपका पॉजेसिव प्रोनाउन क्रिएट करते हैं। जैसे माइन, यूअर्स का यूअर्स ही रहता है, जैसे यूअर्स है ना आपका, ये आपका पॉजेसिव प्रोनाउन में यूअर्स ही रहता है, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। अब जैसे माइन है, अगर मैं ये माइन मेरा देखा जाए, इसे मैं मी भी कह सकता हूँ, इसे मैं आई का भी यूज़ कर सकता हूँ। ये जो माइन है ना, ये मेरा ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में लगा हुआ है। ऑब्जेक्ट, जैसे सेंटेंस होता है ना, जैसे कि सेंटेंस आपने पढ़ा होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये माइन मेरा ना ऑब्जेक्ट में यूज़ होता है, और जो ये आपका आई है ना, वो आपका सब्जेक्ट वे में यूज़ होएगा, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखना। मी, माइन, ये सब मेरे ऑब्जेक्ट के वर्ड्स हैं। ये एक तरीके से ओनरशिप शो करते हैं। क्या शो करते हैं? ओनरशिप। अब सेकंड, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। दिस पॉइंट टू बी नो। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल बताया था, जैसे डैट, मैंने डैट का यूज़ करके एक कनेक्शन शो कर दिया था। इसी में मैंने ये बात कही है, दिस पॉइंट टू बी नोटेड, दिस, दैट, हुज। एग्जाम्पल जैसे दिस इंफॉर्मेशन आर डिलेवर, तो इसमें दिस इंफॉर्मेशन, दिस रिप्रेजेंट एक अनकाउंटेबल नाउन शो कर रहा है आपको। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था, काउंटेबल नाउन क्या और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। अनकाउंटेबल नाउन आपका वो नाउन होता है जिसे आप इजीली कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब जैसे इंफॉर्मेशंस है, अब जैसे इसमें इंफॉर्मेशन वर्ड है, इंफॉर्मेशन को आप नॉट इजीली काउंटेड, आप इजीली काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। अब दिस इंफॉर्मेशन रिलायबल, इसमें जो मैंने दिस का यूज़ किया है ना, ये मैंने प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया हुआ है, प्लूरल फॉर्म में यूज़ कर रखा है दिस, ठीक है। इसका सिंगुलर दिस होता है, इसका सिंगुलर दिस होता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ इंफॉर्मेशंस हैं, इसके लिए मैंने दिस का यूज़ किया है। अब दिस इंफॉर्मेशन आर रिलायबल, तो ये एक अनकाउंटेबल नाउन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक प्रोनाउन का ही पार्ट है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। ये आपका थर्ड पॉइंट है। सेकंड आपका रिलैक्सिंग एम्फेटिक प्रोनाउंस। अब रिलैक्सिंग प्रोनाउन को
हम एम्फेटिक प्रोनाउन भी कहते हैं, ठीक है। जैसे दिस प्रोनाउन से माई सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, यूर सेल्फ, देम सेल्फ। अब जैसे पीछे इस अब जैसे आपने पढ़ा होगा पीछे मैंने ये बताया था पॉजेसिव प्रोनाउन में आपका ओनरशिप शो करता है, ओनरशिप में यूअर्स का आपका यूअर्स ही रहता है। अब सेकंड वीडियो, अब इस सारे पार्ट में आपको समझने की बात है। वैसे आपका रिलैक्सिंग दिस प्रोनाउन सच माई सेल्फ, हर सेल्फ, इसमें जो यूअर है ना आपका, अब पिछले में तो यूअर्स का यूअर्स ही था, इसमें वो ओनरशिप शो कर रहा था, इसमें यूअर सेल्फ हो जाएगा। इसमें बात ना खुद की जाएगी, सिर्फ खुद की बात की जाएगी, ठीक है। जैसे हिमसेल्फ, योरसेल्फ, देमसेल्फ, इटसेल्फ, आवरसेल्फ। अब सेकंड आपका रिलेटिव नाउन होता है। रिलेटिव नाउन वो नाउन्स होते हैं जो एक कनेक्शन अक्रॉस फ्रेज, जैसे हु, हुएवर, हुमेवर, इन सब में शो करते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा आपको। ऐसे दिस पर्सन हु वॉन्ट द रेस। अब मैंने इसमें क्या किया है, इसमें जो मैंने इसमें एक कनेक्शन शो किया है मैंने, हु आपका एक कनेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। दिस पर्सन हु वॉन्ट द रेस, एक आदमी जो, यहाँ पे जो मतलब इसका मतलब जो होता है जो रेस में जीता, ठीक है। ये कनेक्शन शो कर रहा है आपका। द शर्ट दैट आई बाउट यस्टरडे स्टेन, वो शर्ट जो कल दाग रख गए थे वो मैंने कल खरीदी थी। तो इसमें जो दैट है ना आपका, ये कनेक्शन शो कर रहा है। रिलेटिव नाउन्स में कनेक्शन शो होते हैं आपके, ठीक है। अब यूज ऑफ दिस कनेक्शन रिप्रेजेंट, आपको ना ये सेंटेंस में देख के समझना होगा कि कहाँ पे आपका रिलेटिव नाउन का यूज हो रहा है एंड कहाँ पे आपका इसका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का यूज हो रहा है, ठीक है। वैसे ही दोनों चीजें सेम ही हैं। अब हम इनडेफिनिट प्रोनाउन की बात कर लेते हैं। इनडेफिनिट प्रोनाउन आपको नाम से ही पता लग रहा है, जो नॉट इजीली काउंटेड है, नॉट इजीली काउंटेड, ठीक है। इनडेफिनिट प्रोनाउन जैसे आपका और, एनदर, एनी, एनीमोर, एनीथिंग, ईच, एवरीबॉडी, फ्यू, मैनी, नोबडी, सेवरल, सम, इन सब में आप इजीली कैलकुलेट नहीं कर सकते। जैसे कुछ, अब कुछ मुझे नहीं पता वो कुछ क्या होंगे, एनीथिंग नहीं पता मुझे, फ्यू कितने कम हैं कितने ज़्यादा हैं, सभी हैं ज़्यादा हैं, ये आपका इनडेफिनिट प्रोनाउन है। अब जैसे कि प्रोनाउन में ना सबसे ज़्यादा यूजेबल आपका पर्सनल प्रोनाउन होता है। अब पर्सनल प्रोनाउन ना मोस्ट यूजेबल नाउन होता है। जैसे मैंने बताया आपको कि पर्सनल प्रोनाउन में आई और वी जो हैं आपके फर्स्ट पर्सन जो कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं, जो जैसे मिस्टर एक्स है, ठीक है, इन्हें बात बतानी है मिस्टर वाई को, तो मिस्टर एक्स ने पहले अपनी बात बताई, तो यहाँ पे जो ये आई यूज हुआ है ना, ये मिस्टर एक्स का फर्स्ट पर्सन होएगा। जैसे मिस्टर एक्स आपके फर्स्ट पर्सन होंगे, और जो सुन रहा है, तो ये सुन रहा है, ये आपका सेकंड पर्सन होगा, ठीक है। सेकंड पर्सन में आप यू का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को मिस्टर वाई को बात बताई किसी के बारे में, और जिसकी बात की जा रही है, जिस पर्सन की भी बात की जाती है, जैसे मिस्टर जेड की बात हो रही है, तो मिस्टर जेड आपके थर्ड पर्सन होंगे, ठीक है, जिनके बारे में बात की जा रही है, जिनके बारे में बात की जा रही है। अब इसको ही मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन करके बता रखा है। आई और वी आपके फर्स्ट पर्सन है जो कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं, यू सेकंड पर्सन जो रिसीव की कम्युनिकेशन। अब जैसे मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को बात बताई, तो इन्होंने रिसीव किया ना, यहाँ पे सुनी उनकी बात, और जिसके बारे में बात हो रही है थर्ड पर्सन, जैसे दे, ही, शी, इट, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, जैसे उसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, उस आदमी की बात हो रही है, उस लेडी की बात हो रही है, इसमें वो रिप्रेजेंट हो रहा है। जैसे दिस पर्सन आर यूज्ड टू रेफर टू समवन या समथिंग दैट इज नॉट दिस स्पीकर, वो एक स्पीकिंग का पार्ट नहीं है, नॉट द पार्ट ऑफ स्पीकिंग। थर्ड पर्सन जो आपका है, नॉट अ पार्ट ऑफ स्पीकिंग, थर्ड पर्सन आपका स्पीकिंग का पार्ट नहीं है, लेकिन बात की जा रही है उसकी, बात की जा रही है उसकी।
थर्ड पर्सन इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्पीकिंग, लेकिन उसकी बात की जा रही है, वो आपका थर्ड पर्सन है, ठीक है। अब हम यूज ऑफ प्रोनाउन फॉर मेकिंग द सेंटेंस। अब जैसे भी आपका मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया हो कि जैसे आप कोई सेंटेंस मेकिंग करते हैं, ठीक है, आप सेंटेंस मेकिंग करते हैं, उसमें सब्जेक्ट का यूज़ होता है, ठीक है। सब्जेक्ट जो आपका पहले उस पर रखे सेंटेंस में पहले फॉर्म में यूज़ होती है। सेकंड आपका वर्ब, जो आपका एक्शन है, क्या आपका एक्शन है, ठीक है। थर्ड आपका ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे प्रोनाउन का जो यूज़ किया जा रहा है फॉर मेकिंग द सेंटेंस, ये सब्जेक्ट केसेस और ऑब्जेक्ट केसेस में यूज़ किया जाता है। सब्जेक्ट केस ना एक एक्शन ये परफॉर्म करता है, एक्शन ऑफ वर्ब, कि जो भी आप एक्शन कर रहे हैं ना वो किस वे में जा रहा है, ठीक है, वो आपका सब्जेक्ट डिसाइड करता है कि आपका सब्जेक्ट क्या है। और ऑब्जेक्ट जो आपका पीछे वो प्रीपोजिशंस के आफ्टर यूज होते हैं, जैसे ऑफ, अंडर, ये हम आगे पढ़ेंगे टॉपिक प्रीपोजिशन का, ये उसके बाद यूज होता है ये वाला वर्ड ऑब्जेक्ट, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। अब जैसे आई आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, आई आपका सब्जेक्ट है, ये एक एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल हमने ये ले लिया, तो इसमें जो ये आई है, आई आपका सब्जेक्ट का यूज़ हो रहा है, ठीक है। और जो ये हार्ड वर्किंग है, ठीक है, ये जो हार्ड वर्किंग है ये आपका वर्ब शो हो रहा है, ठीक है। और जो ये पीछे बॉय है, ठीक है, बॉय, ये आपका ऑब्जेक्ट शो हो रहा है, इसे आप समझिए। अब जैसे मैंने ही बताया कि जैसे आई को मैंने सब्जेक्ट की फॉर्म में यूज़ कर दिया, अगर मैं यहाँ पे जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया था, मैं हार्ड वर्किंग बॉय, अगर मैं बॉय को हटा के मी या कोई एक ऐसा सेंटेंस लिखता जिसमें आपका मी, माइंड इसका यूज़ होता, ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट केसेस में परफॉर्म होता, परफॉर्म इन ऑब्जेक्ट केसेस। जैसे अब सेकेंड हम यूज़ करते हैं वी, जैसे इसमें वी आपका सब्जेक्ट फॉर्म यूज़ कर रहा है, लेकिन अगर हम इसी वी को अगर हम ऑब्जेक्ट फॉर्म में लेके जाएंगे ना तो वो आपका अस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यू का यू ही रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। दे का दैम में हो जाता है, ही का हिम, ही, इसे हम हिंदी में लिखते हैं हिम और हर, उसका और उसकी। ये हर आपका फीमेल को रिप्रेजेंट करता है एंड हिम आपका मेल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। और ई का इट ही रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज, ठीक है, इसमें इट का इट ही रहता है, इसमें नो चेंज होता है। एंड सेकेंड इज सॉरी हाँ, अब हम ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन पढ़ेंगे कि किस ऑर्डर में बात की जाती है। जैसे कोई भी आप अपना सेंटेंस मेकिंग करते हैं वो एक किस वे में किया जाता है, उसका अपना फर्स्ट पार्ट क्या होता है, सेकंड पार्ट क्या होता है, थर्ड पार्ट क्या होता है। अब हम ये ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस पढ़ेंगे, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस डिपेंड ऑन द सेंटेंस वेदर इट इज एक्यूजेशन और प्रेज। इसमें कहा गया है जो भी आपका प्रोनाउन का ऑर्डर है वो आपका नेगेटिव शो हो रहा है या एक पॉजिटिव फॉर्म में शो हो रहा है, ये आपका ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस बताता है, ठीक है। आप कोई भी सेंटेंस मेकिंग करेंगे तो आप उसे पॉजिटिव वे में करेंगे या नेगेटिव वे में करेंगे, वो एक ऑर्डर क्या है, वो एक ऑर्डर कैसा है, वो आपको ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस बताता है। फर्स्ट थिंग, जैसे ये आपका पहला पॉइंट है, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपका द ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन आल्सो डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पीपल। जो ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस है ना, प्रोनाउन है, वो आपका डिपेंड करता है ऑन द नंबर ऑफ पीपल। अब इसमें एक्यूजेशन ना ये इसका मतलब आप लिख रहे हैं ना नेगेटिव वे में। अब ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ, अब वो सिंगुलर फॉर्म में या प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है।
ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन डिपेंड अपॉन सिंगुलर फॉर्म या प्लूरल फॉर्म। जैसे हम आई यू एंड ही वेंट टू सी अ मूवी। अब इसमें जो ऑर्डर है मैं, तुम और वे वेंट टू अ सी मूवी नहीं। अब कोई भी फर्स्ट पर्सन अगर बात करेगा सेकंड पर्सन से तो उसका जो एक एक्यूरेट ऑर्डर होगा वो यू ही एंड आई। यू ही एंड आई, ये उसका एक सही ऑर्डर एंड प्रोनाउंस होएगा। और सेकंड क्वेश्चन अब देख लेते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन, दे आई एंड यू लुकिंग स्मार्ट। इसका एक सही ऑर्डर यू दे एंड आई। इसमें जो बात की जा रही है ना, जैसे इसमें दे का पहले यूज़ किया है, फिर बाद में मैंने अपनी बात की है, फिर बाद में ये, तो ये एक इरेगुलरिटी शो करता है। ठीक है, शो करता है। इसका जो सही ऑर्डर बनेगा, जैसे मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, मैं किसी सेकंड पर्सन से बात करूँगा तो उसका कम्युनिकेशन में इंटरेस्ट है, इसलिए मैं पहले उसकी बात करूँगा, यू का इस्तेमाल किया, फिर मैंने उस चीज़ की बात करूँगा, उसका इस्तेमाल कर रहा, फिर मैं एंड में अपनी बात इस्तेमाल करूँगा, अपना एंड में मैं अपने ही वर्ड का यूज़ करूँगा। ठीक है, तो एक सही ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस में आप कोई भी फर्स्ट पर्सन अगर सेकंड पर्सन से बात करता है तो पहले उसकी बात करेगा, फिर जिस बारे में बात की जा रही है उसकी बारे में बात करेगा, एंड लास्ट में वो अपनी बात करेगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस आपको ये सिखाता है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ माफी चलें। अब हम एक्सरसाइज करते हैं। इसमें जैसे मैंने बताया था आपको, वो पढ़ा होगा आपने अभी थोड़ी देर पहले, कि सब्जेक्ट केसेस। अब कोई भी हम सेंटेंस बनाते हैं उसमें प्रोनाउन का यूज़ कैसे करेंगे सब्जेक्ट केसेस में और ऑब्जेक्ट केसेस में, उससे रिलेटेड एक्सरसाइज करते हैं। इससे आपकी कन्फ्यूजन और भी दूर हो जाएगी। ऑल ऑफ, जैसे यूज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म एंड सब्जेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन। अब हमें इस एक्सरसाइज में ऑब्जेक्ट फॉर्म और सब्जेक्ट फॉर्म का पता लगाना है कि किस पे कौन से वर्ड का यूज होएगा। ठीक है, जैसे ऑल ऑफ, अब पता है विल कम, ब्रैकेट में वी और अस है, तो मैं क्या यूज करूँगा, ऑल ऑफ अस, इसमें यूज होएगा अस का। ठीक है, ऑल ऑफ अस, क्योंकि जो ये अस हो गया ना, ये आपका ऑब्जेक्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, पहली थिंग आपका ऑब्जेक्ट फॉर्म में यूज हो रहा है। And there is no love lost between and there is no love lost between and, इसमें हर का यूज करूंगा मैं। ठीक है, this no love, यहाँ पे between him and her, इसमें him आएगा बीच में and her की बात होगी। इसमें he और she नहीं आएगा, he और she सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है आपके, और हिम और हर आपका ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जैसे आपने देखा कि सेंटेंस की एंडिंग में डैश है, तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट फॉर्म यूज होएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट फॉर्म यूज लगेगा तो इसमें ऑब्जेक्ट में हर आएगा। ठीक है, अब सेकंड यहाँ पे बीच में हिम है, यहाँ टाइप नहीं हुआ। ठीक है, ये आपका हिम है एंड हर। आई लव हिम एज मच एज, अब जैसे इसमें है आई लव हिम, मैं उसे प्यार करता हूँ और ऐसा ही वो मुझे। ठीक है, तो इसमें ऑब्जेक्ट केसेस है ये भी आपका, तो इसमें हर यूज होएगा। ठीक है, हर। यू आर अनलाइक मी, तुम मुझे नापसंद करते हो। अब यहाँ पे आई, जैसे मैंने बताया था आई सब्जेक्ट केसेस में यूज होएगा आपका, तो यहाँ पे मी का यूज होएगा। ठीक है, मी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जेंडर स्पेसिफाइड प्रोनाउन फॉर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। अब बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं नेचर में जिनका हमें जेंडर हमारे उसमें रहता नहीं है कि ये ही है शी है। ठीक है, बहुत सी हमारे नेचर में चीज़ें हैं, हमें ना उनकी पर्सनैलिटी उनके ट्रेड्स देख के हमें पता लगाना होता है कि इसे मस्कुलिन में रखें या फेमिनाइन में रखें। तो जैसे रेफर टू पेपर रिफ्लेक्टिंग दिस जेंडर। अब जैसे मैस्कुलिन फेमिनाइन, मैस्कुलिन मेल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, फेमिनाइन फीमेल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, ये आप जेंडर्स में पढ़े होंगे।
मस्कुलिन मेल, फेमिन फीमेल। अब जैसे जैसे सन हो गया, रिवर हो गया, माउंटेन हो गया, नेचर हो गया, अब इनके हम स्पेसिफाई जेंडर तो नहीं बना सकते ना कि ये ही है या शी है, ये ही है या शी है, या ही है या शी है। अब इसमें हमने क्या किया, हम इसकी क्वालिटीज एंड ट्रेट्स को माइंड में रख के, इनकी पर्सनैलिटीज़ को माइंड में रख के हम देखेंगे। अगर जैसे मेल की बात करें, मेल पर्सन कैसा होता है, एक हार्ड वर्किंग, ठीक है, रफ, ठीक है, टफ, समथिंग राइट, रूड भी होता है, ठीक है। अब जैसे और फीमेल में, आपका फीमेल में, अब फीमेल कैसे होते हैं, जैसे नर्चरिंग नेचर होता है उनका, ठीक है। ये सब ट्रेड्स हैं एक मेल के, मतलब नेचर जो नॉर्मली नेचर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऐसी फीमेल में जो नेचर प्रेजेंट होता है आपका बेसिक नेचर, इसमें क्या नर्चरिंग करे तो एक मतलब मदरहुड फीलिंग, ठीक है। सेकंड लव, थर्ड ब्यूटी, स्मार्टनेस, ठीक है। ये आपके फीमेल करेक्टर होते हैं, ये आपके मेल करेक्टर होते हैं। अब जैसे नेचर है, नेचर आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, नेचर आपको बहुत कुछ प्रोवाइड करवाता है। जैसे आपको एयर भी प्रोवाइड करवाएगा, आपको फूड भी प्रोवाइड करवाएगा, और भी आपके रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाएगा, जिससे आप अपना बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड अपना रन कर सकते हैं, ठीक है। तो नेचर को हम जैसे फीमेल करेक्टर में शो हो रहे हैं ये सारे, तो नेचर आपकी शी रिप्रेजेंट होएगा, ठीक है। नेचर में आपका शी प्रेजेंट होएगा। अब जैसे सन है, सन बोले तो सूरज, ठीक है। अब सन जो है, सन कैसा है, अपना पंचुअल है टाइम का, ठीक है, पंचुअल है, टफ है, रफ है, ठीक है, फेयर है, एकदम आग का गोरा है, ठीक है, तो एकदम भरा पड़ा है, मतलब गुस्से में एकदम भरा पड़ा है, ऐसे करके इसकी क्वालिटी है, ये क्वालिटी है, ठीक है। ये नेगेटिव सेंस में नहीं यूज़ हो रहा, ये पॉजिटिव सेंस में यूज़ हो रहा है आपका। अब जैसे रिवर है, अब रिवर आपका क्या है, अब रिवर आपका जो ये रिवर है, ये क्या है, ये आपको जैसे मेडिसिन प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, मेडिकल प्लांट, ग्रोथ, ये भी आपका फीमेल करेक्टर में रिप्रेजेंट होएगा। क्यों? क्योंकि ये भी रिवर क्या करती है, ये नर्चरिंग का काम करती है, ठीक है। रिवर आपका नर्चरिंग का काम करती है, आपको इरिगेशंस में हेल्प करवाती है, एग्रीकल्चर प्रोसेस में हेल्प करवाती है आपका, ठीक है। इसलिए इसे हमने शी में ही रखा है, क्योंकि पढ़िए ना हम, क्योंकि हमें स्पेसिफाई जेंडर पता नहीं है, हम उनकी क्वालिटीज़ और ट्रेड्स से कि उनका जेंडर स्पेसिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे माउंटेन है, माउंटेन कैसा होता है, एकदम रफ, इसलिए हमने माउंटेन को ही में रखा, माउंटेन हमारा ही में, ये आपका मेल कैरेक्टर में रिप्रेजेंट होएगा माउंटेन, ठीक है। अब पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन का यूज जो मैंने बताया कि पोजेसिव प्रोनाउन का बहुत जगह यूज होता है, ठीक है। एक मिनट, हाँ, पोजेसिव प्रोनाउन आई, माय, माइन। अब जैसे पोजेसिव प्रोनाउन में क्या कि अपने आप की ओनरशिप शो होती है ना, पोजेसिव में, पोजेसिव प्रोनाउन में अपने आप की ओनरशिप शो होती है कि मेरा खुद का है, ठीक है, शो ओनरशिप। अब जैसे आई आपका माय आपका एडजेक्टिव भी है, एंड माई आपका पर्सनल प्रोनाउन भी। अगर ऑब्जेक्ट फॉर्म में यूज हो रहा है ना, तो माइन आपका पर्सनल प्रोनाउन कंसीडर किया जाएगा। वी, आवर, एग्जाम्पल आपका आवर एनवायरनमेंट, ठीक है, ये हमारा वातावरण है, तो ये हमारा क्या हो गया, इसमें आवर जो हो गए ना आपका ओनरशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यू का यूअर्स हो जाएगा, जैसे तुम और तुम्हारा, इसमें ओनली सिर्फ और सिर्फ तुम, ठीक है, सिर्फ इसमें सिर्फ तुम, ठीक है।
यू में आपका यूर हो जाता है कि सिर्फ और सिर्फ तुम, ओनली यू, ठीक है। सेकंड आपका दे में देयर और दैम, दैम में मतलब सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन का है, ठीक है, पर्टिकुलर पर्सन का है। जैसे पॉजेसिव प्रोनाउन वही आपका ओनरशिप रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर वो चाहे तुम अपने लिए बोलो, दूसरे के लिए बोलो या थर्ड पर्सन के लिए बोलो, उसमें ओनरशिप कंसीडर की जाएगी। अब जैसे ही का हिस हो गया कि ही बोले तो उसका है, हिस बोले तो सिर्फ उसका है, ओनली स्पेसिफाई पर्सन का है, ठीक है, स्पेसिफाई पर्सन का है। सेकंड, अब इसमें क्या है, ऐसी शी के साथ है, शी रिप्रेजेंट कर रहा है सब्जेक्ट फॉर्म में आपका, हर रिप्रेजेंट कर रहा है आपका ऑब्जेक्ट फॉर्म में। अब हर क्या है, ओनली एंड ओनली वही स्पेसिफिक पर्सन के लिए है, ठीक है। अब इसमें इट्स एंड वंस आर नॉट यूज, ये आपका पॉइंट नोट करने वाला है। इसमें इट्स एंड वंस ये यूज नहीं होते, इसकी जगह क्या यूज होते हैं, ऑन का, इसकी जगह सिर्फ और सिर्फ ऑन का यूज होता है, ऑन मतलब खुद का, इसमें उसका इस इट्स एंड वंस यूज नहीं होते, ठीक है। अब हम पॉजेसिव प्रोनाउन की एक्सरसाइज करते हैं, इससे आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा। जैसे दिस इज नॉट माई पेन, इट्स यूअर्स पेन, यहाँ पे यूअर्स आएगा, ठीक है। जैसे मैंने पहले बताया कि सिर्फ उसका पेन है, ये मेरा पेन नहीं है, सिर्फ उसका पेन है, ठीक है, यहाँ पे यूअर्स हो जाएगा। दिस डिसीजन इज टू मेक, अब यहाँ पे बताओ क्या आएगा, हर आएगा या हर्स आएगा, दिस डिसीजन इज हर्स, यहाँ पे हर्स आएगा, ठीक है। जो ये हिंदी में बताऊँ तो इसका मतलब ये, जो भी वो फैसला है ना वो सिर्फ उसका है, ठीक है, यहाँ पे उसकी बात हो रही है, ठीक है। दिस डिसीजन इज हर्स टू मेक, उसका खुद का है, ठीक है। द रेड हाउस ऑन द कॉर्नर इज आवर्स, यहाँ पे आवर्स का यूज होगा, ठीक है। इसमें स्पेसिफाई पर्टिकुलर इसमें स्पेसिफाई पर्टिकुलर पर्सन, जो भी स्पेसिफाई पर्टिकुलर पर्सन है ना, सिर्फ उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। अब जैसे दिस बुक्स, इसमें मैं माई का यूज़ नहीं लगाऊंगा, ठीक है, इसमें मैं माइंड का यूज़ करूँगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मेरी खुद की बात हो रही है, मेरी खुद की ना ऑनरशिप शो हो रही है कि ये चीज़ मेरी खुद की है, ठीक है, इसमें ऑनरशिप शो हो रही है, तो यहाँ पे मैं माइंड का यूज़ करूँगा। पॉजेसिव प्रोनाउन की एक्सरसाइज है, इससे आपको और अच्छा क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव को हम एम्फेटिक प्रोनाउन भी कहते हैं। अब रिफ्लेक्सिव में जिसमें जैसे सिंगुलर प्लूरल, जैसे माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, यूर सेल्फ। अब प्लूरल में क्या होता है, यूर सेल्फ का यूर सेल्फ ही रहता है, ठीक है, और इट सेल्फ का आपका इट सेल्फ ही रहेगा। एक मिनट, इट सेल्फ में आपका इट सेल्फ, ठीक है, माई सेल्फ आपका माई सेल्फ रहेगा। ये आपका ना वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है आपका, ये सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में, जैसे माई सेल्फ मेरा खुद का सिंगुलर फॉर्म में, उसका सिर्फ एक पर्सन को शो कर रहा है ना, इसमें ओनली वन पर्सन को शो करेगा, ठीक है, वन पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा। इसमें सिर्फ खाली खुद की बात की जाएगी, ठीक है, ओनली वन पर्सन को रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसे मेरा खुद का, उसका खुद का, उसका खुद का, ये मेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये ही को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड ये शी को। इट सेल्फ ये उसका है, जिसका मतलब हमें स्पेसिफाई करेक्टर नहीं पता, वो ही में आएगा या शी में आएगा। एग्जाम्पल आपका एनिमल, ठीक है, यूर तुम्हारा है। अब हम प्लूरल में बात करते हैं। प्लूरल में जैसे आवर सेल्फ हो गया हमारा, देम सेल्फ हो गया, ये हमारे प्लूरल फॉर्म में होते हैं। इसमें मैं तो हूँ कंसीडर, मतलब ओनली वन एंड अनदर पर्सन, वन, इसे ऐसे लिखो, वन एंड मोर देन वन, मतलब एक और एक से ज़्यादा जो भी पर्सन होंगे ना, वो आपका प्लूरल फॉर्म में कंसीडर किया जाएगा। जैसे आवर सेल्फ, हमारा, हम सबका, मतलब इसमें ना एक ग्रुप की इमेजिनेशन क्रिएट होगी आपकी, ठीक है, ग्रुप इमेजिनेशन क्रिएट होगी।
अब जैसे 1 एंड मोर देन 1, ठीक है। ये एक से ज़्यादा के लिए हमें प्लूरल फॉर्म में ये वाले वर्ड्स का यूज़ करना है, जैसे आवर सेल्फ हो गया। इसमें देखो ना आप, इसमें सिर्फ खाली खुद की बात हो रही है सेल्फ की, और यहाँ पे सेल्फ का चेंज होकर सेल्फ्स हो रहा है। इसमें एक ग्रुप ऑफ पीपल की बात हो रही है, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल की बात की जा रही है इसमें आवर सेल्फ में। अब हम एक्सरसाइज करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। जैसे आई डू माई वर्क, जैसे मैं अपना काम कर रहा हूँ फॉर माई सेल्फ। एक्सरसाइज करते हैं, जैसे आई डू माई, मैं अपना खुद का काम करता हूँ, किसके लिए? अपने लिए तो करूँगा, मैं अपना खुद का काम अपने लिए तो करूँगा। आई डू माई वर्क फॉर माई सेल्फ एंड शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हर प्रॉब्लम। तो यहाँ बताइए क्या आएगा? शी यहाँ पे आएगा, वो खुद जिम्मेदार है अपनी प्रॉब्लम के लिए, तो यहाँ पे हर सेल्फ आएगा, ठीक है, यहाँ आपका हर सेल्फ आएगा। सेकंड, ही हर्ट, उस कि यहाँ पे ही एक मेल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट हो रहा है, यहाँ पे फीमेल को, इतना आपको पता है। अब ऐसे यहाँ पे हर सेल्फ, वो खुद जिम्मेदार है, वो इंडिविजुअली सेल्फ रिप्रेजेंट है, ठीक है, इंडिविजुअली सेल्फ रिप्रेजेंट कर दिया अपने आप को। ही हर्ट हिमसेल्फ, इसमें उस बंदे ने अपने खुद को मार दिया, ठीक है, ही हर्ट हिमसेल्फ। इसमें हिमसेल्फ का यूज होएगा क्योंकि ही का हिम में बदल जाता है। एंड अब फोर्थ वाला है द पुअर मैन किल्ड हिम, ये ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। द पुअर मैन किल्ड हिमसेल्फ एंड हिज ओन सन, इसमें हिम की जगह ना हिमसेल्फ आएगा आपका। द पुअर, इसमें कहा गया एक गरीब आदमी ने अपनी खुद की भी जान ले ली और अपने बच्चे की भी जान ले ली। तो इसमें खुद की जो ये बात हो रही है ना, खुद की, उसने हिमसेल्फ का यूज किया हुआ है, यूज ऑफ हिमसेल्फ, ठीक है, तो आपका हिमसेल्फ एंड हिज ओन सन। यहाँ पे ऑन देखो, यहाँ पे भी ये रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन आपका रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है, ऑन, खुद की बात हो रही है ना यहाँ पे भी, ये आप, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे, ठीक है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन होता है, जैसे कि ये नाम से ही पता लग रहा है, एक रिलेशन शो करता है, एक कनेक्शन शो करता है आपका किसी भी सेंटेंस, जैसे 2 सेंटेंस हो, 3 सेंटेंसों को आपस में जोड़ के कोई भी कनेक्शन शो होएगा, वो आपका रिलेटिव प्रोनाउन होगा। रिलेटिव प्रोनाउन होएगा, उसे हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं, जैसे हु, विच एवर, हुम, हुएवर, वट। अब एक्सरसाइज करते हैं तो आपको क्लियर और आसानी से हो जाएगा, ये इसके एग्जाम्पल्स ही शो हो जाते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज के थ्रू हम आपको एग्जाम्पल्स भी बता देते हैं, जैसे आई नो हु हैज़ कम, मुझे पता है कौन आया है, यहाँ पे कौन, ठीक है, मुझे ये 2 सेंटेंसों को जोड़ दिया ना, एक तो मुझे पता है, एक तो ये सेंटेंस बन गया, और एक ये हु हैज़ कम, ये आपका सेकंड सेंटेंस बन गया। तो 2 सेंटेंसों को आपस में जोड़ के जो एक रिलेशन क्रिएट होता है ना, वो आपका रिलेटिव प्रोनाउन होता है, ठीक है, वो आपका रिलेटिव प्रोनाउन होता है। जैसे सेंटेंस 1 एंड सेंटेंस 2, इसे मैं कट करके ना बोल के एक कनेक्शन में शो कर दिया, जिससे मेरी कम्युनिकेशन इफेक्टिव दिखे, तो वो जो आपका वर्ड है ना, वो आपका रिलेटिव प्रोनाउन होता है। जैसे हु, आई नो विच बॉय इज अ फोर्ट, जैसे मुझे पता है, यहाँ पे वही बात, यहाँ पे दूसरा एक सेंटेंस यहाँ पे क्रिएट हो गया एंड एक सेंटेंस आपका यहाँ पे क्रिएट हो गया, ठीक है, ये एक कनेक्शन शो कर रहे हैं। जैसे विच है, ये यहाँ पे कनेक्शन शो कर रहा है। आई नो, यहाँ पे भी व्हाट द प्रॉब्लम इज एंड हाउ टू सॉल्व इट। अब इसमें देखिए, इसमें आई नो व्हाट द प्रॉब्लम इज, ये आपका एक सेंटेंस बन गया, ठीक है, ये आपका एक सेंटेंस बन गया। एंड हाउ टू सॉल्व इट, ये आपका दूसरा सेंटेंस बन गया, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे वट, ये कनेक्शन शो हो रहा है, ये कि क्या प्रॉब्लम है और उसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें ये कहा गया है, ठीक है। और उसी जैसे हम ब्रेक डाउन ना करके एक सेंटेंस का, हमने 2-3 से कुछ वर्ड्स का, जैसे कुछ ये इंटेरोगेटिव वर्ड्स का यूज़ करके, यूज ऑफ इंटेरोगेटिव वर्ड्स, हमने
सेंटेंस मेक किया है, सेंटेंस, ठीक है। जैसे व्हाट एंड हाउ का, ये आपके दो कनेक्शन शो हो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, और कैसे सॉल्व होएगी। अब क्या है, ये आपको ना सेंटेंस में देखना है कि जो ये हाउ है ना आपका, हाउ हाउ टू तरीके से रिप्रेजेंट होता है। एक तो इसका मतलब कैसा होता है कि कैसे हो, ठीक है। एक हाउ आपका इसमें कितना है, एक हाउ का मतलब कैसे होता है, एक हाउ का मतलब कितना होता है। तो ये हाउ नीचे वाला हाउ है ना, ये ना आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में मिलेगा, जैसे हाउ मैनी, ये ना एक क्वांटिटी फॉर्म शो होती है कि क्वांटिटी लीटर, आपने जैसे देखा होगा कि फ्रूट्स कितनी क्वांटिटी में रखे हैं, तो ये उस जगह पे भी हाउ यूज़ होता है। और एक इस जगह पे यूज़ होता है कि हाउ जैसे तुम कैसे हो, ठीक है। ये आपको देखना है सेंटेंस में किस चीज़ को लेके बात की जा रही है। अगर न्यूमेरिकल फॉर्म में यूज़ हो रहा है हाउ, तो ये आपको चेक करना है, ठीक है। न्यूमेरिकल फॉर्म में यूज़ हो रहा है, क्वांटिटी रिप्रेजेंट हो रही है, ठीक है, किस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है हाउ। अब नेक्स्ट चलते हैं, आई वंडर व्हाट टू डू। मुझे पता है ये आपका एक कनेक्शन शो हो रहा है, आई वंडर व्हाट टू डू, कि मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं, ठीक है। इसमें एक आ गया है, द शर्ट दैट आई बॉट यस्टरडे, एक शर्ट जो मैं कल खरीद के लाया था, ठीक है। इसमें एक शर्ट हो गया, ये आपका फर्स्ट सेंटेंस, ठीक है। एक शर्ट जो मैं खरीद के लाया था यस्टरडे, और ये वाला सेंटेंस आपका हो गया सेकंड सेंटेंस। और इसमें जो ये डेट है ना आपका, डेट, ये एक कनेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। तो टू सेंटेंस को इकट्ठा रह रहा है, ठीक है, टुगेदर अप कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन जैसे और, एनेदर, एंड, एनीमोर, एनीथिंग, ईच एंड एवरीबडी, फ्यू, मैनी, नोबडी, जिसमें मैंने बताया था कि ये ना अनकाउंटेबल्स होते हैं। इनडेफिनिट आपको नाम से ही पता लग रहा है, ये अनकाउंटेबल्स होते हैं, ठीक है, नॉट काउंटेड इजीली, ठीक है। इनडेफिनिट प्रोनाउंस जैसे और, एनेदर, एनी, एनीमोर, एनीथिंग, ईच, एवरीबडी। अब ये हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख रहे थे। एग्जांपल्स क्या, तो एक्सरसाइज क्या, तो बात एक ही है। एक्सरसाइज जब आप लोग खुद सॉल्व करें तो ये एक्सरसाइज बनेगी। अब जैसे मैं इसे एग्जांपल फॉर्म में यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इस सेंटेंस को देखते हैं, चेक करते हैं। कैन समवन टेल मी व्हाट इज़ हैपनिंग हेयर। इसमें समवन, जैसे मेरे को पता नहीं, स्पेसिफाई, नॉट स्पेसिफाई, नॉट क्लियरेंस, इसमें कुछ क्लियर शो नहीं हो रहा, नॉट स्पेसिफाई पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है। कैन समवन, मतलब मुझे समवन ने, किसी बंदे ने बताया मुझे, ठीक है, किसी बंदे ने मुझे बताया कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। किसी बंदे ने मुझे बताया कि क्या हो रहा है यहाँ पे। अब इसमें जो समवन है ना, मुझे मैं उसे काउंट नहीं कर सकता है ईजिली फॉर्म में, ठीक है। इससे मैंने समवन का यूज़ किया। आई वॉज लुकिंग फॉर सम आइस क्यूब। मेरे को इसमें देखो, जैसे इसमें ना हिंदी में इसका मतलब कुछ होता है, ठीक है। मैं कुछ आइस क्यूब देख रहा था। अब इसमें भी मैंने कुछ क्लियर नहीं किया, नॉट क्लियर, स्पेसिफाई या हाउ मैनी, ठीक है, नॉट क्लियर, स्पेसिफाई, मैंने कोई स्पेसिफाई एक वर्ड का यूज़ नहीं किया कि मेरे को 1 चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए, या इसको 3 चाहिए, ठीक है, 3 आइस क्यूब चाहिए। मैंने कोई स्पेसिफाई क्लियर नहीं किया, मैंने सिर्फ यूज़ किया सम वर्ड का, क्योंकि मेरे को नहीं पता कि कितनी आइस क्यूब की नीड है, कितनी आइस क्यूब की नीड नहीं है, इसलिए मैंने सम का यूज़ किया, ठीक है। एली इनवाइट एवरीवन टू द पार्टी। जैसे एली ने इनवाइट किया सबको अपनी पार्टी में, ठीक है, लेकिन कितने लोगों को इनवाइट किया, 10 लोगों को इनवाइट किया, 20 लोगों को इनवाइट किया, 50 लोगों को इनवाइट किया, कितने लोगों को इनवाइट किया, एली मुझे नहीं पता, ठीक है। तो इसमें क्या किया मैंने, अब जैसे कोई सी चीज़ का मुझे नहीं पता, तो मैं ऐसे यूज़ कर सकता हूँ ना, फ्यू, जिसका मेरे को कोई आइडिया ना हो, किसी का मेरे को ऐसा लगे कि समथिंग एल्स यूज़, जैसे आपने देखा होगा अगर रीड किया हो तो न्यूज़पेपर, फ्यू,
समथिंग एल्स कि जिसका कोई आपको स्पेसिफाई ना माइंड में क्लियरेंस ना हो कि ये कितनी है पर्टिकुलरली, कितनी मतलब स्पेसिफाई आप काउंट ना कर पाएँ, ठीक है। उसमें हम एवरीवन का, सम का, इसका हाउएवर का, नोबडी का, एनी, सेवरल, सम, ईच, एनीथिंग, हम इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आपके इनडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं। जैसे एली इनवाइट एवरीवन टू द पार्टी, मेरे को नहीं पता कितने जनों को इनवाइट किया तो उसने एवरीवन का यूज़ कर दिया, ठीक है। आई थिंक समबडी टुक माई साइंस टू, मुझे नहीं पता कौन है वो पर्सन, मुझे नहीं पता कि वो राम है, श्याम है, मुझे नहीं पता वो पर्सन कौन है कि जो मेरी किताब लेके गया, इसलिए मैंने समबडी, मतलब इसमें भी वही बात आ रही है, नॉट क्लियर, नॉट क्लियरेंस शो हो रहा है आपका, ठीक है, नॉट क्लियरेंस शो हो रहा है एंड आपका ये समबडी शो हो रहा है। जैसे नॉट क्लियरेंस शो हो रहा है एंड अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल नाउन आपका यूज हो रहा है एंड थर्ड आपका नॉट काउंटेड ईजिली, नॉट काउंटेड, आप इजीली नहीं बता सकते कि मेरी साइंस की बुक किसने ली है किसने नहीं ली, लेकिन मेरे को ये पता है कि किसी ने तो लिया है, तो उसकी वजह से इसकी जगह मैंने समबडी का यूज़ कर दिया, ठीक है, नॉट काउंटेड। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो। अब जैसे कि आपको पता है हमने कुछ टास्क स्टार्ट किया था वोकैबलरीज का, इससे आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो सकती है, ठीक है। तो ये वोकैबलरीज हैं, ये आपकी इंग्लिश में और एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे, आपकी ये इंग्लिश कम्युनिकेशन आपका इफेक्टिव करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। एरोमेटिक, एरोमेटिक मीन्स परफ्यूम, ठीक है। एरोमेटिक बोले तो एक खुशबू, परफ्यूम मतलब खुशबू, ठीक है। एडवर्सरी, अपोनेंट, ये आपने न्यूज़ वगैरह में यूज़ किया हो ये वर्ड कि अपोनेंट पार्टी ने ऐसा किया, अपोनेंट पार्टी ने ऐसा किया। अब अपोनेंट पार्टी, अपोनेंट वर्ड कॉमन है, इसे एवरीवन नॉन सब जानते हैं, लेकिन जो एडवर्सरी है ना, ये जो वर्ड है ये आपका इफेक्टिव है, ठीक है। एडवर्सरी, तो ये एडवर्सरी का मतलब अपोनेंट होता है। एसिडेंसी, गवर्निंग मतलब रूल करना कहीं पे, ठीक है। बिनोवरेंट, काइंडनेस, जैसे काइंडनेस हो गया, हम्बल हो गया, ये आपका कॉमन वर्ड है, ठीक है। हम्बल हो गया, ये आपकी कॉमन वर्ड है, लेकिन ये ही आपके एडवांस लेवल पे वोकैब में, एडवांस वोकैब में आपके बिनोवरेंट शो होएंगे, ठीक है। डिफेम करना, डिफेम बोले तो मानहानि करना, मानहानि, ठीक है। डिफेम बोले तो मानहानि करना। अब मैं डिफेम का वर्ड यूज़ ना करके बेसमिल्च का यूज़ करूँ मैं वर्ड बेसमिल्च, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा। क्यों? क्योंकि कि आप ये वोकैब आपको इफेक्टिव और एक हाई लेवल पे कम्युनिकेट कर पाओ आप, उस चीज़ के लिए मैंने ये वोकैब का डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है। अब क्रिमिनल्स, सबको पता है क्रिमिनल्स जो क्राइम करते हैं, लेकिन क्रिमिनल्स का ही मैं एक दूसरा वर्ड, इसका कर्परेट, जो एक अच्छा इफेक्ट डालेगा आपकी कम्युनिकेशन में। कर्परेट्स पर तो क्रिमिनल्स, ठीक है। कैप्रीशियस पर तो फिक्रमैंड, मतलब कहते हैं अब ठरकी आदमी है, जैसे उसका मतलब दिमाग बड़ा मस्करा टाइप है, ठीक है, मस्करा दिमाग। उसकी जगह, इस वर्ड की जगह मैं इस वर्ड का यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, फिक्रस। ये आपके इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, इफेक्टिव वर्ड है ये आपके, ठीक है। ये आपके बेसिक वर्ड है, ये आपके बेसिक वर्ड्स हैं। अब क्रिटिसाइज बोले तो करना किसी की मतलब निंदा करना, आलोचना, ठीक है। अब क्रिटिसाइज वर्ड कितना कॉमन है, ठीक है। इसकी जगह मैं कंडेम इस वर्ड का भी यूज़ करूँ तो कितना इफेक्टिव कम्युनिकेशन लिखेगा मेरा, ये कंडेम। अब सेकंड आपका ये कॉरिगेबल बोले तो दैट कैन बी करेक्टेड, जो सही हो। कॉरिगेबल बोले तो आपका दैट कैन बी करेक्टेड, जो बंदा सही हो उसे हम कॉरिगेबल का बोलते हैं, ठीक है। कोलैबोरेट मतलब जैसे 2 पर्सन। अब कोलैबोरेट इसका मतलब ना एक ये भी होता है, जैसे मर्जर
इस वर्ड का मतलब एक मर्जर भी होता है, जैसे दो कंपनियां आपस में मर्ज होती हैं, ऐसी कोलैबोरेट। जैसे इस जैसे इस यूट्यूब चैनल ने इस यूट्यूब चैनल के साथ कोलैबोरेट कर दिया। कोलैबोरेट बोले तो कोई इकट्ठा काम, मतलब स्पेसिफाई, इसमें क्या होता है, कॉमन गोल आपका कॉमन रहता है, ठीक है, और आपको एक साथ काम करने का मौका मिलता है। एक एक्ट ऑफ वर्किंग टुगेदर बोले तो एक साथ। इस वर्ड का हम कोलैबोरेट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस वर्ड को हम द एक्ट ऑफ वर्किंग टुगेदर, तो आदमियों का आपस में काम करना, उसे हम कोलैबोरेट बोलते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।